Exercise 2.12. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power minus 9 coulomb from a point 003 centimeter to a point 04040 centimeter via point 069 सेंटीमीटर. डायग्राम ड्रॉ कर लूँ मैं इसका. कौन कौन सी दी हुई है? एक तो आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम. यहाँ ओरिजिन पर चार्ज है कितना? 8 मिली कूलम. इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम माइनस ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट 003. 003 बनेगा ये z एक्सिस पर, तो मैं इसको z ही ले लेता हूँ. ये बना 003. ठीक है. टू अ पॉइंट 040 यानी y एक्सिस पर हो गया. मैं इसे को y बना लेता हूँ. ये पॉइंट हो गया 040. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक आपको चार्ज लेके जाना है. इस पॉइंट से चार्ज आपको लेके जाना है. और साथ में कहा वी पॉइंट 069 सेंटीमीटर. 069 सेंटीमीटर ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका वाई जेड प्लेन में बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो 0 है और वाई जेड प्लेन 69. मैंने ये लिया 6 और 9. यहाँ ये पॉइंट बनेगा 069 सेंटीमीटर. ये पॉइंट हो गया. मैं इसको लिख रहा हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. यहाँ से लेके जाना है. एक्चुअली आपको ये वाला पाथ फॉलो नहीं करना, आपने ये लेके जाना इधर. फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे. ठीक है जी. तो सीधी सीधी बात है, वर्क डन W इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका? Q इंटू डी वी. याद करो, dw इज इक्वल टू क्यू डी वी. क्यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी डब्ल्यू. तो कितना वर्क करना पड़ा? Q इंटू डी वी. डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. अब ये पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल जो इसने क्रिएट किया था. पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा? Q वी बी माइनस वी ए, क्योंकि फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए है. और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है कितना है? के क्यू बाय आर वोल्ट. तो वी बी कितना बनेगा? देखना जरा ध्यान से. क्यू वी बी बना के. अब यहाँ कौन कौन से लोगे? क्यू मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं. ये लिया जाएगा आपका क्यू, जो चार्ज आपको मूव करना है. कितना चार्ज मूव करना है आपको? -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. ठीक है. और ये जो वी वाले फॉर्मूले में चार्ज रखना, ये वो चार्ज रखना, ये जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया. ये जो ओ पॉइंट पर रखा हुआ, ओरिजिन पर रखा हुआ चार्ज है, इसने पोटेंशियल क्रिएट किया है. तो ये कितना बना आपका? के. और क्यू है 8 मिली कूलम. 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन में आर कितना है? ये 003 पर रखा, तो 3 सेंटीमीटर है, 0.3. करेक्ट. समझ गए? के क्यू बाई आर माइनस वी ए. नहीं 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 नहीं, मुझे 3 नहीं लेना था, मुझे लेना था यहाँ 4. 0.04, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. कहाँ से 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? ओरिजिन से. और इनिशियल पर कितने, इनिशियल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 3 सेंटीमीटर पर है. तो ये बन जाएगा आपका के 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 0.03. इसे सॉल्व कर लीजिए आप बस. -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम इंटू के इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये 1/0.04 माइनस 1/0.03. कितना बना? -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. और ये कितना बनेगा जी आपका? है क्या लूँ मैं इसे? 100/4 माइनस 100/3. माइनस है बीच में. तो कितना आंसर आएगा इसका बताना जरा. 100/4 माइनस 100/3. 100 कॉमन -100/12.
-100/12, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बचा आपका 2 × 9 × 8 × 10⁻⁴, ये खत्म हो गए। -3 × -100/12। आप सॉल्व कर लो इसे पूरे को, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 2 6 जा, यहाँ से खत्म हुआ, 3 3 जा, 3 2 जा, कितने बने ये 8। प्लस का आंसर आ गया ये, कितना बनेगा प्लस का आंसर, तो ये आया जी आपका 1.2 जूल। ये नेट वर्क डन निकल कर आ गया आपका। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने 0.069 के थ्रू इसे लेकर के जाना है। तो कहीं से भी ले जाओ, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ओनली, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो आप इस पॉइंट से लेके जाएं, सीधे ले जाएं, इधर ले जाएं, घुमा के ले जाएं, सारी दुनिया में इसे घुमा के लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्क डन हमेशा, वर्क डन तब भी कितना ही रहेगा, वर्क डन तब भी सेम का सेम ही बना रहेगा। तो हमने इस पूरे को कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, हमने इसका एक्सप्लेनेशन देना है, यहीं पर एक्सप्लेनेशन दे देना है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, हेंस 069, हेंस टेकिंग द चार्ज थ्रू सी हैज नो सिग्निफिकेंस। उसके बाद में आप ये सारा का सारा सॉल्व कर देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 2 मिनट में हो जाएगा, देखते हैं।